नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। आज की क्लास में हम टॉप 50 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है लैन मैन वैन का पूरा नाम बताइए। तो नेटवर्क के तीन प्रकार होते हैं, लैन मैन और वैन। इन तीनों का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैन इसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मैन को कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन को कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क के ये तीन प्रकार हैं। पहला है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों प्रकार आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस का पूरा नाम लिखिए। यूपीएस का पूरा नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस का पूरा नाम और साथ ही साथ सीपीयू का पूरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू का पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू का नाम है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ये यूपीएस का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो वेब ब्राउजर का नाम बताइए। वेब ब्राउजर का क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं वेब पेज को ओपन करने के लिए। वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं और दो वेब ब्राउजर हैं, पहला नेटस्केप नेविगेटर और दूसरा मोजिला फायरफॉक्स। ये दोनों ही वेब ब्राउजर बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज क्या होता है। तो www इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। www के साथ जो कोई भी पेज जुड़ा होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं, जैसे www.google.com। तो ये भी एक प्रकार का वेब पेज हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं www.sarkariresult.com, तो ये भी एक वेब पेज है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित कोई भी पेज वेब पेज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का पूरा नाम लिखें। फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे। डीटीपी को लिखा जाता है डीटीपी। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग डाटा को पब्लिश करने के लिए किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है डेस्क टॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम लिखें। HTML एक प्रकार की भाषा होती है और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह उच्च स्तरीय भाषा है जिसका उपयोग प्रोग्रामों को राइट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम का पूरा नाम लिखें। सीडी रोम का पूरा नाम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीडी रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये सीडी डिस्क रोम का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी से आप क्या समझते हैं। अभी इसके फुल फॉर्म का क्वेश्चन आया था और अब इसके बारे में आया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? डिजिटल श्यामपट्ट को डिजिटल बोर्ड कहा जाता है। डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड आज के जमाने में बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है टीचिंग के लिए, तो इसके बारे में आपको पता होगा। डिजिटल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है, जिसे टच स्क्रीन तथा साधारण ब्लैक बोर्ड दोनों की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं, और इसके माध्यम से टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव और इजी हो जाती है। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई लाइब्रेरी किसे कहते हैं? ई लाइब्रेरी एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता बिना कहीं गए ही कंप्यूटर पर सामग्री को प्राप्त कर सकता है। तो हम फोन पर ही किसी भी बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को ई लाइब्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं? तो विकिपीडिया एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सेंटर हो, कह सकते हैं हम लोग। विकिपीडिया एक प्रकार का इंफॉर्मेशन स्टोर है। इसमें हमें किसी भी प्रकार की हर तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। तो विकिपीडिया बहुभाषी वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है, जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी को हम खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती का स्थापना कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती का स्थापना हुआ था 23 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर के क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम किसी भी डाटा को कागज पर छाप सकते हैं। तो यह बाइनरी आंकड़ों को प्राप्त करता है और उन्हें कागज पर छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। साथ ही साथ ध्यान देंगे कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग होता है डाटा को पेपर पर प्रिंट करने के लिए। तो डाटा को प्रिंट करना, और ये प्रिंटिंग पेपर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार से संबंधित वेबसाइटों का वर्णन करें। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जहां से हमें रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वेबसाइट है, पहला है www.bankjobs.com, www.careerjobs.com। हम लोग आजकल एक फेमस वेबसाइट का यूज करते हैं www.sarkariresult.com। तो ये सभी वेबसाइट में आप एक दो लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण मशीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण मशीन का प्रयोग सबसे पहले सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। कॉन्फ्रेंसिंग एक प्रकार की ऐसी सर्विस होती है जिसमें कई पर्सन आपस में जुड़कर डाटा का आदान प्रदान करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो के द्वारा कनेक्ट होकर आपस में डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत ही सरल और उपयुक्त साधन है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। मान लेते हैं एक सर्वर से टीचिंग का कार्य किया जा रहा है और ये अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट क्लास की तरह ही माहौल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? दूरदर्शन कौन कौन से शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रसारित करता है? तो दूरदर्शन द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम निम्नलिखित है। इग्नू, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम,
युवाओं के लिए दहलीज कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम। ये कुछ कार्यक्रम है जो दूरदर्शन के द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है और इसका अर्थ है सामान्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के कोई दो गुण बताइए। सूचना के दो गुण निम्नलिखित हैं। पहला, सूचना शुद्ध होनी चाहिए। सूचना अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात सूचना का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लास से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट क्लास से हमारा तात्पर्य एक ऐसी नवीन शिक्षण प्रक्रिया से होता है जहां पर शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा हम शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे फोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट आदि का उपयोग करके टीचिंग का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। शैक्षिक रेडियो से तात्पर्य होता है रेडियो नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इन्हीं कार्यक्रमों को शैक्षिक रेडियो कहा जाता है। तो रेडियो के द्वारा प्रसारित किए गए शैक्षिक कार्यक्रम के कारण यह शैक्षिक रेडियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कुछ प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। पहला अंग है डाटा, हार्डवेयर, प्रयोगकर्ता, सॉफ्टवेयर, गाइडलाइंस और विधियां। ये कंप्यूटर के कुछ प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण है। दृश्य सामग्री अर्थात जिससे हमें दिखाई दे, तो पोस्टर, मॉडल पेपर, स्लाइड, प्रोजेक्टर, इन सब से हमें दिखाई देता है, तो ये सब दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड के द्वारा प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है? स्लाइड के द्वारा जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है और यह देखने वाले को काफी अट्रैक्टिव लगता है और साथ ही साथ लर्निंग के में काफी इजी होता है। इससे लर्निंग काफी इजी हो जाती है। तो ये कुछ महत्व है स्लाइड के प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी चीजें हमें उपलब्ध हो जाती हैं उनके साथ ई लग जाता है। जब बुक्स को हम डिजिटल रूप में उपलब्ध कराते हैं तो ये बुक ई बुक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट रियल चैट क्या है? तो यह एक प्रकार की सर्विस है। इस सर्विस के द्वारा हम एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। तो एक प्रकार की ये चैटिंग सर्विस होती है जिसमें हम एक समय पर बहुत से लोगों से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम क्या है? WLL का पूरा नाम है वायरलेस लोकल लूप। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर्स से आप क्या समझते हैं? हैकर्स एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंप्यूटर के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं। तो जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर या फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMBS का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DMBS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है। फुल ड्यूप्लेक्स संचार का वह मोड है जिसके अंतर्गत एक ही समय पर सूचना भेजी और प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं ये है सेंडर और ये है पर्सन बी, ये सूचना इधर भेजे और ये इसको भेजे, ए सूचना बी को भेजे और बी ए को भेजे उसी समय, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में सूचना का आदान प्रदान हो जाए तो इसे फुल ड्यूप्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम क्या होता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण दीजिए। श्रव्य का तात्पर्य होता है जिनसे हमें सिर्फ सुनाई दे, दिखाई ना दे, तो इसके अंतर्गत आएंगे रेडियो टेप रिकॉर्डर, इनसे हमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देगा। दिखाई ना दे, सुनाई दे तो उसे हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं। श्रव्य का मतलब जिससे सुनाई दे और दृश्य का मतलब है जिससे दिखाई दे। जब हमें सुनाई और दिखाई दोनों दे तो उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर का क्या अर्थ होता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो किसी दूसरे कंप्यूटर को सेवा प्रदान करता है। जैसे मान लेते हैं एक सिस्टम पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, अब इस प्रोग्राम को जो भी जिस पर सिस्टम पर प्ले किया जा रहा होगा वहां पर ये प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को अब ये सर्वर जहां जहां प्ले करेगा, सेंड करेगा, वहां ही प्ले होगा, अन्य जगह नहीं। तो सर्वर डिवाइस अन्य सभी सिस्टम को सेवा प्रदान करता है, सर्विस देता है। संचार किसे कहते हैं, संचार का क्या अर्थ है। संचार का मतलब होता है संदेश का आदान प्रदान। जब दो व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे संचार कहा जाता है। संचार को कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो इसका इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन या फिर मीटिंग। जब हम ऑनलाइन मीटिंग या फिर सम्मेलन करते हैं तो इसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति कहीं भी हो वह मीटिंग में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को बनाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे सिडनी एल प्रेसी। इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में उपयोगी 4 माध्यमों के नाम बताइए। शिक्षा में बहुत से माध्यमों का उपयोग है जो निम्न है, रेडियो, टेलीविजन, माइक्रोस्कोप, टेप रिकॉर्डर, इन सबका शिक्षा में अति महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय होता है। कॉन्फ्रेंसिंग का तात्पर्य होता है किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना, डिस्कशन करना। जब किसी टॉपिक पर कई मेंबर आपस में डिस्कशन करते हैं
तो इसे कहा जाता है कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इंटरनेट के प्रमुख भाग होते हैं टेलीफोन, मॉडेम, केबल, नेटवर्क, कंप्यूटर। ये सभी इंटरनेट को चलाने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। कंप्यूटर में जो रूल होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल नियमों और निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल रचनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कथनकार है टीपी नन। ये टीपी नन का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कुछ मूल्य प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है थॉमसन का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन विद्वानों का नाम बताएं जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया। तो इनमें से है लोम्सडेन, ग्लेसा आदि विद्वानों ने शिक्षा के यंत्रीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। लोम्सडेन, ग्लेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमारे यहाँ NCERT उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ, बड़ौदा कार्यरत है। पहली संस्था है NCERT, दूसरी है उच्च शिक्षा संस्थान जो कि मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD का पूरा नाम लिखिए। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम लिखें। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।